नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। आपका भाई हमेशा आपके लिए एक बेस्ट ही टॉपिक जो मतलब लेके आता है, जो कि आपके लाइफ से एकदम रिलेटिव रहता है, रियल लाइफ से रहता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि हमारा आने वाला वीडियो जो है ना वो आप तक फटाक से पहुंच जाए जी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, और हो सके तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी करते रहो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। तो अभी बहुत मैंने बकवास कर लिया, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि हम ये वीडियो किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है डोंट वेस्ट योर मनी। अगर हमें लाइफ में अपने अमीर बनना है तो हमें अपने पैसे को सेविंग करना आना चाहिए। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने पैसे को लूज कर रहे हैं, हम अपने आप को गरीब करते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम किस तरीके से एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जो कि हमें ये सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आपको अपने एक रियल लाइफ से आपको मैं बता रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है, उसने क्या बोला मेरे को। एक दिन उसका भाई कॉल आता है, उसके पास एक मोबाइल है ऑलरेडी जिससे उसका सब काम हो रहा है। तो उसका मेरे को कॉल आता है, बोलता है भाई मेरे को एक आईफोन चाहिए, मेरे को एक आईफोन लेने का, चल अपन जाएंगे आईफोन लेने के लिए। तो मैं बोला भाई तेरे को आईफोन लेने का, तो तू जा, मुझे क्यों लेके जा रहा है उधर। तो बोलता है भाई मेरे को ना, मैं उसको पहले ये भी पूछा कि भाई तू कैश में लेने वाला है या फिर एमआई पे लेने वाला है। तो उसने बोला मेरे को कि भाई मैं एमआई पे ये फोन लेने वाला हूँ। उसको पूछा मैंने डाउन पेमेंट कितना, उसने बोला है मेरे पास 15 मिनट करने के लिए मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये है। तो मैंने उसको बोला फिर तू एमआई पे मतलब तेरे को मोबाइल लेना ही क्यों है। तो बोलता कुछ नहीं भाई बस ऐसे ही। देखो आदमी मतलब सोच देखो ना उसकी, कि मतलब बोल रहा बस कुछ नहीं भाई ऐसे लोग ले रहे हैं इसलिए मैं भी ले रहा हूँ, मतलब ऐसा उसको ये दिखाना है। मोबाइल ये नहीं सोच रहा है कि लोग लाइफ में आगे कितना बढ़ रहे हैं, उनको नहीं देख रहा, बस उसको ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा बड़ा फोन लेने। आप भाई बड़ा फोन लेने से आपके पर्सनालिटी पे वो सूट नहीं करता है। अगर आप गरीब हो, आपने बहुत बड़ा मोबाइल फोन ले लिया तो उसमें आपको मोबाइल फोन को देख के कोई कुछ नहीं बोलने वाला, मजे लेंगे आपके। वो उतना महंगा फोन लेने की मतलब ले रहा है और उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको पता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी वो ले रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा काम रेगुलर चलेगा और मैं ये फोन को हर महीने में जितना भी मेरा ईएमआई आएगा मैं उसको भरता रहूंगा। और वो बड़ा फीस ले लेता है और फिर वो फंस जाता है। अभी उसको वो चाह कर भी छुट्टी नहीं मार सकता, वो फोन को क्या करेगा, उसका काम तो हो रहा है ना दूसरे फोन से। ये एक फालतू खर्चा है मेरे भाई। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा आईफोन मत लो या बड़ी पीस मत लो, लाइफ में आपके सपने बड़े होने चाहिए, बस आपको वो सिचुएशन, आपके पास वो टाइम भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी आपने ऐसा फोन ले लिया और आपका महीने का पेमेंट आता 15,000 20,000 ऐसे कुछ कमा रहे हो, जो हमारे मिडिल क्लास से, हम इसको मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास से नीचे है। क्योंकि मिडिल क्लास को एक रिसर्च में पाया गया कि एक साल का मतलब एनुअल इनकम जो है वो कम से कम 12-13 लाख रुपया जब होता है तो वो मिडिल क्लास में आते हैं। लेकिन हम अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास में नहीं आते भाई। हम एक बहुत अच्छे मतलब बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए, ये मिडिल क्लास है ही नहीं। आप मिडिल क्लास से भी बहुत मतलब थर्ड क्लास से भी बहुत नीचे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी पैसे को ना ऐसे लूज मत करो यार। आप अभी उसने वो मोबाइल ले लिया, अभी उसके माइंड में हर हफ्ते में ये होगा कि मैं 3-3 हज़ार रुपये, मतलब उसका ईएमआई तो कम से कम 3,000 2,500 जो भी आता है वो उसको हर महीने में भरना पड़ेगा, और वो भी उस पर इंटरेस्ट, उसको ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। तो जबकि उसको जरूरत नहीं थी, उसको एक्चुअल में क्या जरूरत थी, उसको खाना मिल रहा है, पैसे मतलब खाना मिल रहा है, कपड़ा है, सब कुछ है, वो फोन लेके क्या करेगा। ये भी फोन में मतलब सब कुछ हो जाता है। अगर वो वीडियो एडिटिंग करता है, कुछ भी सोचता है तो ठीक है, इसमें भी होता है ना। अभी अपना टाइम ठीक नहीं, तो ये ऐसे मनी को लूज नहीं करना। हाँ आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपका अच्छा इनकम है तो ठीक है भाई, आप वो फोन ले सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम मत हो। लेकिन अभी उसको वो फोन लेने की वजह से वो फंस गया ना, उसको हर महीने काम करना ही करना है, वो हफ्ता देना है, वो काम करे या मत करे उसको ईएमआई भरना है। अगर टाइम पे ईएमआई नहीं भरा तो चला जाएगा। तो इससे उसके माइंड में मतलब एक प्रेशर भी क्रिएट हो गया। वो टाइम उसको पता नहीं चला, लेकिन ये प्रेशर क्रिएट हो गया। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही महंगा फोन लो, ज्यादा महंगा फोन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना मतलब आप अपने कैपेसिटी को देख करके उतना ही पैसा लूज करो। तो मतलब
अगर उसने वही पैसा बचा करके ये मोबाइल लिया था ना, इसने जो उसके पास ऑलरेडी मोबाइल था उससे ही अगर वो काम अपना करता तो उसका सब काम चलता, कुछ काम बंद नहीं होता, लेकिन उसको दूसरे को दिखाना था। तो कभी भी हमें दूसरों को नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें दूसरों को दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है, जब तक हम अपनी लाइफ में बहुत ग्रो नहीं कर लेते। जब हम अपने आप अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर लेंगे तो हम शो ऑफ कर सकते हैं ना भाई, लेकिन तब तक के लिए आपको संभल के एक एक स्टेप कदम रखना पड़ेगा। अभी हम समझ लो कि कोई मतलब कहीं बिल्डिंग पे जाना है तो हम डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जा सकते ना, कि ऊपर से हमें शो ऑफ, गिरेंगे, आपको एक एक स्टेप करके जाना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा शो ऑफ नहीं करना है, महंगा फोन ज्यादा बहुत नहीं लेना है, जितना जो आपकी कैपेसिटी हो उतना ही करना है। अगर वो पैसा उसने हर महीने का जो कहीं किसी म्यूचुअल फंड में डाल करके एसआईपी किया रहता, 2000-3000 रुपये डालता और वो 3 साल तक डालता, तो वो उसका डबल उसका पैसा बचता। बाद में वो उस पैसे से कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, छोटा मोटा बिजनेस, जिससे उस बिजनेस से जब पैसा उसको आता ना तो फिर वो वैसा कई फोन ले सकता था। तो ये सबसे बुरा तरीका है कि जो कि हम अपने पैसे को लूज कर रहे हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे करके, तो वो नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जो हमारी लायबिलिटीज होती है हम उसे खरीद लेते हैं, जबकि हमारा एसेट नहीं खरीदते। अब आप सोच रहे होंगे ये एसेट और लायबिलिटीज क्या है। एसेट वो चीज है जो हमें खरीदने के बाद जो हमारे पास होती है, हमें पैसा बनाकर देती है, वो एसेट जो होते हैं। और लायबिलिटीज वो होती है कि जो हम एक बार खरीद लेते हैं हमारा पैसा उसमें बर्बाद होता रहता है। जैसे कि बाइक हमने खरीदा है या और बहुत सारी चीज, बाइक तो जरूरी है लाइफ में, वो तो है, उसको एक अलग जगह पे छोड़ देते हैं। बाकी कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हम खरीद लेते हैं और बाद में हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, डालते रहते हैं और कुछ फायदा नहीं होता हमें, उससे हमें कोई भी रिटर्न्स नहीं आता है, वो हमारा लायबिलिटीज हो गया। तो हमें लायबिलिटीज को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, हमें अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हमारे खर्चे जो है ना उसको हमें एक कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और जो हमारी सेविंग्स है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए। मान लेते कि अभी ये साल में आपका पेमेंट कुछ अलग है, कम है, 15,000 है, तो ये पेमेंट आपका 15,000 है और हर महीने का आप समझ लो इसका मतलब 10% सेविंग करते हो, मतलब 1,500 रुपये आप हर महीने में सेविंग करते हो। 15,000 का 10% 1,500 हो गया, तो आप 1,500 सेविंग करते हो। तो अगले महीने में अगर आपका पेमेंट, अगले साल अगर आपका पेमेंट जो है ना वो 20,000 हो जाता है, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना वो भी आपका सेविंग ही होना चाहिए। 5,000 नहीं सेविंग कर सकते तो आपको 4,000 सेविंग होना चाहिए। जितना आपका पेमेंट बढ़ रहा है, आपको खर्चे पे अपने मजबूत पकड़ बनानी होगी, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। आप ऐसे फालतू जगहों पे जा करके, दोस्तों के साथ में जा करके आप अपने पैसों को लूज मत करो। कभी कभी ठीक है, हफ्ते में 1 बार 2 बार ठीक है, लेकिन हर बार फालतू जगहों पे पैसे खर्चा नहीं करना चाहिए हमें। क्योंकि ये तो है कि लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पैसे को लेकर के तो ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन बट ये भी सच है कि आपके पास अगर पैसा है तो लाइफ में जब तक आप हो यहाँ पे तब तक पैसा आपको बहुत ऊपर रखेगा। तो पैसे को सोच समझ कर, बहुत ही सोच समझ कर अपने पैसे को इधर उधर मतलब वेस्ट करे, पैसे को बचा के रखो, सेविंग करो। जब आप कुछ हद तक मतलब अपनी लाइफ में ग्रो कर लोगे तो फिर आप अपनी लाइफ को अपने मर्जी के हिसाब से जी सकते हो भाई। इसलिए कभी भी अपने पैसे को फालतू जगहों पे खर्चा मत करो। कहने का मतलब मेरा बस इतना था कि अपने जब भी आप पैसे खर्चा कर रहे हो, किसी चीज पे पैसे खर्चा कर रहे हो, तो आप सोचो क्या मेरे लिए जरूरी है। एक बार अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि क्या मैं जो ये पैसे ले रहा हूँ, ये मतलब पैसे खर्चा कर रहा हूँ, या जो ये सामान मैं खरीद रहा हूँ, क्या मेरे लिए एक्चुअल में जरूरी है। आप इतनी बात अपने आप से एक बार सवाल करो। अगर आपका दिल करता है हाँ भाई जरूरी है, तुझे ये काम करना चाहिए, तुझे ये लेना चाहिए, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ले लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बार अपने आप से जरूर क्वेश्चन करना कि आप जब भी कोई चीज आपका लेने का दिल कर रहा है, मन तो हमारा बहुत कुछ करने का दिल करता है लेकिन नहीं कर पाते ना। BMW लेने का मन करता है, मेरा भी दिल कर रहा है ना, मैं साला एक थार गाड़ी ले लूं, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं ना। तो लोन भी करके नहीं ले सकते ना, मतलब तो करना भी नहीं है क्योंकि ऐसा। तो कभी भी जब भी आपका दिल करे ना बहुत कुछ भी करने का, तो ये पैसे के लिए नहीं, कोई भी काम करने के लिए जब भी आपका दिल करे ना, तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क मारो कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है। अगर हाँ तो भाई कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नीचे कमेंट करो, और आज ही कमेंट करो कि क्या आज से ही अपने लाइफ में ये रूल अपना रहे हो कि कोई भी सामान लेने से पहले अपने आप से एक बार क्वेश्चन मार्क करोगे या नहीं करोगे, या आपने कैसे कितना पैसा बर्बाद किया है, कभी कभी कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।